So hello and welcome back everyone in this another video of AI system design concepts. And चूंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले द रियल रीजंस बिहाइंड द मॉडर्न एआई सिस्टम्स जो एक्चुअली में इन सिस्टम्स को स्लो या फिर एक्सपेंसिव या फिर अनस्टेबल बनाता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो मॉडर्न एआई सिस्टम्स आप लोग देख सकते हो थंबनेल के ऊपर चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनी, ये जितने भी सिस्टम्स हम लोग जब डेली यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगता है, मैजिकल लगता है। बट अगर आप बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चीज़ चल रही है, तो अगर आपको वो सब चीज़ आप देखेंगे प्रॉम्प्ट्स के बारे में, तो यस काफी बार आपको थोड़ा सा लेटेंसी स्पाइक मिलता है। लेटेंसी मीन्स कि कितना टाइम आपको रिस्पॉन्स लेने में मिल रहा है, जो हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर टोकन्स के बेसिस पे कितना रेट बिल कंज्यूम हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, और या फिर जब स्केलिंग होती है तो अनस्टेबिलिटी की जो कंडीशन है तो वो कैसे हो रही है, क्या उसके रीजंस है। यस, सो दोज रीजंस वी आर गोइंग टू डिस्कवर इन दिस वीडियो। सो यस, आई होप कि मैं आपको अच्छे से वो चीजें कन्वे कर पाऊँ। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो you can see one slide on a screen and that actually tells something very amazing. So in the left side and in the right side. So in the left side there is users के बारे में जो हमें दिख रहा होता है कि एक्चुअली में कि हम लोग सिंपल सा कुछ बोलते हैं उसको इमेज बना दे एंड वो इमेज जनरेट कर देता है। एंड जबकि रियलिटी इन द राइट साइड इसकी इतने सारे जीपीयूज, इतनी सारी मेमोरी, लेटेंसी एंड इतना सारा थ्रूपुट जब चीजें कंज्यूम हो रही होती है ना, तो एक्चुअली में लाइक आपको फील होगा कि कहाँ पे आग लग रही है, राइट। तो कहीं तो सिस्टम फूट रहा है ना। तो एक्चुअली में ऐसा होता है। तो ये चीजें एक्चुअली में कैसे काम कर रही होती है। सो दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे यहाँ पे स्टोरी आती है कि लाइक पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मजे कर रहे हैं। तो इन द सेम वे कि हम लोग यहाँ मजे उठा रहे हैं, बट द रियलिटी इसकी रियलिटी में कहीं ना कहीं पे सीपीयूज, जीपीयू सब फुकरे होंगे, राइट। सो दैट्स द थिंग। सो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज केबी कैश ग्रोथ, मेमोरी बैंडविड्थ क्राइसिस, जीपीयू बॉटलनेक्स एट स्केल एंड कंटिन्यूअस बैचिंग सिस्टम्स। इनके अलावा भी हम और भी कॉन्सेप्ट्स कवर अप करने वाले हैं, बट यस दीज आर द मेजर क्लासिफिकेशन व्हिच आई हैव डन। तो नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट इज एक्चुअली क्या होता है जब आप किसी चैट जीपीटी या फिर एआई मॉडल से क्वेश्चंस करते हो, राइट। तो यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है यूजर प्रॉम्प्ट करता है, देन वो टोकन्स में कन्वर्ट होती है, देन स्केड्यूलर बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिसाइड करता है कि कौन सी जीपीयू पाइपलाइन के अंदर आपका जो डेटा है वो फ्लो करने वाला है। देन देयर इज जीपीयू इन्फ्रेंस इंजन, जीपीयू की लेयर जिसमें डेटा फ्लो करता है। देन केबी कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसका बेसिक मतलब होता है की वैल्यू कैश। देन आपको जो डेटा है करंट वाला प्रॉम्प्ट का डेटा, एंड जो आपकी हिस्ट्री है, कॉन्टेक्स्ट है, तो उन सब कुछ डेटा है उनको कंबाइन करके नए टोकन्स जनरेट होते हैं एंड उसके बेसिस पर आपको स्ट्रीमिंग रिस्पांस मिलता है। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद स्ट्रीमिंग एंड नॉन स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग यानी कि असिंक्रोनस फॉर्मेट के अंदर कोई डेटा मिलता है, कोई भी ब्लॉकेज यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सारे जो 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये सब मिलके एक एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्ट सिस्टम बनाते हैं। एंड अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सारा काम होता है एक सिंगल प्रॉम्प्ट के पीछे। तो यस, देन देयर इज द टोकन जनरेशन लूप। तो यहाँ पे 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको जो मॉडल है तो पहले वो लोड होता है, देन मेमोरी रीड होती है, देन आपका जो पहले की जो कन्वर्सेशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उन सबको एक्सेस किया जाता है एंड फिर नए टोकन जनरेट किए जाते हैं, राइट। एंड देन आपकी जो मेमोरी है वो अपडेट होती है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं ये सब मिलके आपको जो टोकन है वो जनरेट होते हैं। तो इतनी सारी चीजें होती है टोकन जनरेट करने के पीछे, राइट। तो हम इससे 3 साइड निकाल सकते हैं कि एआई कन्वर्सेशंस आर लाइक रिकर्सिव मेमोरी सिस्टम्स, यानी कि जैसे अगर आपने डीएसए किया होगा तो वहां पे रिकर्जन होता है, वहां पे आपको जो डेटा है वो बार बार ट्रैक होता रहता है। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी जो की इनसाइट्स है वो यही है कि रिकर्जन होता रहता है, यानी कि जो पहले जो डेटा है वो और जो नया जो डेटा को मिल रहा है, जो नया जो प्रॉम्प्ट है, तो उन सबको मिला के टोकन्स जनरेट होते हैं। तो इसलिए ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाती है कि स्टार्टिंग में आपको डेटा है वो लाइक 20 टोकन्स का है, बट एट द एंड जाके वो ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल प्रॉम्प्ट जो आप भेज रहे हो तो वो और जो मेमोरी है आपकी उन सबको मिला के 20,000 टोकन्स तक वो चीजें पहुंच सकती है। सो ये जो स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज रिलेटेड टू केबी कैश। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज एक्चुअली केबी कैश। सो the modern AI systems continuously store previous token information to maintain conversational context during generation instead of recomputing the entire conversation repeatedly। ये जो मॉडल है ये ग्रो करता रहता है, ग्रोइंग मेमोरी सिस्टम की तरह, जैसे हम बोलते हैं केबी कैश। जैसे अगर आप इमेज में देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो टोकन्स की फॉर्मेट में फ्लो करता है। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद दैट। देन ये की वैल्यू जो वेक्टर्स होते हैं तो उनकी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता रहता है एंड जैसे जैसे आप प्रॉम्प्ट भेजते जा रहे हो तो लाइक स्टार्टिंग में जो कैश है वो कम होता है, देन फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में और बढ़ता रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री है वो बढ़ती रहती है एंड फिर जो एंड टू एंड जो डेटा है वो सेव होता है आपका जीपीयू पाइपलाइन के अंदर, जो बेसिकली शेड्यूलर जज करता है कि कौन सी पाइपलाइन में आपको जो डेटा है वो आपको स्टोर होने वाला है, फ्लो करने वाला है। देन वहां से फिर ये वहां से ही कुछ कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी बैंडविड्थ के एंड टोकन हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्या काम करता है की वैल्यू कैश। सो बेसिकली इट स्टोर्स अटेंशन मेमोरी फ्रॉम प्रीवियस टोकन्स, एक्सपैंड करता रहता है जैसे जैसे आपकी कन्वर्शन बढ़ती जाती है। Lives directly inside GPU memory. Yes, enables coherent next token prediction and prevents extremely expensive recomputation. तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपटीशन होती है तो ये उससे प्रिवेंट करता है। इसका मतलब ये है कि ये फोकस करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कि आपको जो रिस्पॉन्स मिलने वाला है तो उसमें जो टोकन लगे तो वो अच्छे से जाए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ काउंटिंग में लगा रहे, कंपटीशन में लगा रहे।
तो जैसे जैसे कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है, मॉडर्न एआई सिस्टम अक्यूमुलेट करते हैं इंक्रीजिंगली लार्ज मेमोरी स्ट्रक्चर्स इनसाइड जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, सो द सिस्टम ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम एफिशिएंट जनरेशन टू मेमोरी कंस्ट्रेंट इन्फ्लुएंस। और जो लेटेंसी, आई थिंक लेटेंसी मतलब कि कितना टाइम ले रहा है, तो वो बढ़ता जाता है। देन जो थ्रूपुट, जो एफिशिएंसी है, जो रिस्पॉन्स है, तो वो धीरे धीरे एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज होती रहती है। देन लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स इंटेंसिफाई बैंडविड्थ स्ट्रेस। ऑब्वियसली सिंपल सा पॉइंट है, तो कि अगर मेमोरी बढ़ेगी तो जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स है वो इंटेंसिफाई करेंगे एंड जो बैंडविड्थ है उसमें स्ट्रेस बढ़ सकता है। देन देयर इज द इंडस्ट्रीज बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एक्चुअली में है, बिकॉज मोस्ट पीपल अज्यूम करते हैं कि मॉडर्न एआई सिस्टम्स आर लिमिटेड प्राइमरीली बाय रो कंप्यूटेशन, की जो टोकन्स है उसको कन्वर्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन, राइट। बट नंबर्स की बेसिस पे चीज नहीं होती है, बिकॉज रियलिटी इज की एआई इन्फ्लुएंस इज हेवीली मेमोरी बैंडविड्थ फाउंड ड्यूरिंग टोकन जनरेशन। जीपीयूज रिपीटेडली मूव करते रहते हैं इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड कंप्यूटर यूनिट्स। मतलब एक हर एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर जो डेटा है वो फ्लो करता रहता है, एंड यही रीजन है कि ये चीज काफी हैवी बन जाती है, बिकॉज मॉडल वेट्स मस्ट रीलोड कंटिन्यूअसली। कीबी कैश को एक्सेस करना पड़ता है हर एक स्टेप के अंदर, कि अगर आप सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना तो पूरा जो सिस्टम है वो हिल रहा है। डेटा मूवमेंट डोमिनेट करता है एग्जीक्यूशन टाइम को। जीपीयू कंप्यूट कोड्स फ्रीक्वेंटली वेट फॉर मेमोरी, एंड ये सिंपल से पॉइंट्स है, ज्यादा ना कुछ नहीं है इनके अंदर। ओके, तो आगे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज कि अगर जीपीयू इतने पावरफुल है तो फिर भी एआई सिस्टम स्लो डाउन क्यों हो जाता है? तो बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज कि मॉडर्न एआई सिस्टम्स जो होते हैं वो हैवीली कंस्ट्रेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी मूवमेंट। अब तक हमने जो अभी तक पढ़ा है वो अल्टीमेटली यही है कि डेटा फ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बेसिस पे सारा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटेशन के बेसिस पे चीजें हो रही है। ओके, सो फॉर एवरी जनरेटेड टोकन जीपीयूज रिपीटेडली रीलोड मॉडल वेट्स एंड एक्सेस ग्रोइंग केवी कैश स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो है कि एंटायर मॉडल वेट्स मूव ड्यूरिंग एवरी डिकोड स्टेप। आपको जितने भी फंक्शंस है, जितने भी जो मॉडल्स है, वो सारे सब में डेटा फ्लो करता रहता है। सो कीवी कैश एक्सेस्ड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग जनरेशन, मेमोरी ट्रैफिक ग्रोज विद कन्वर्सेशन लेंथ, कंप्यूट यूनिट्स फ्रीक्वेंटली वेट फॉर मेमोरी एक्सेस, डेटा मूवमेंट डोमिनेट्स execution time, bandwidth, saturation reduces generation efficiency. ये सारे पॉइंट्स रिपीटेड है, सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बैचिंग इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को तो फिर क्यों स्लो होता है? हम हर जगह बैचिंग कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो कि अगर आप लोग रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ पे अगर आप सिर्फ एक ही यूजर है तो वो जाता है तो उनको जल्दी से सर्व कर देंगे, राइट। बट अगर वहाँ पे 500 लोग जाते हैं तो तब भी उनको सर्व कर सकते हैं वो एक एक करके, पर जो मैनेजमेंट रहेगा बैचिंग करके तो उस मैनेजमेंट में टाइम लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे स्केड्यूलर है तो वो टाइम मिलेगा कि मतलब कौन सी पैरामीटर फ्लो करने वाले हैं, तो बहुत सारे जो टास्क होंगे वहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रेट वाला जो पार्ट है तो वहाँ पे टाइम लग जाए। सो द कॉन्सेप्ट इज कि एआई कंपनीज कंटिन्यूअसली बैलेंस टू ऑब्जेक्टिव्स। पहला है कि दे शुड सर्व मोर एंड मोर यूजर्स पर जीपीयू एंड मेंटेनिंग फास्ट स्पीड, राइट। द सेकंड इज कि जो थ्रूपुट है और जो लेटेंसी है इनके बीच में जो ट्रेड ऑफ है, आई थिंक आपको पता होगा कि अगर आप लेटेंसी को इंक्रीज करेंगे तो थ्रूपुट भी इंक्रीज होगा, बट आप चाहते हो कि मिनिमम लेटेंसी एंड मैक्सिमम थ्रूपुट, तो इसके बीच में आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो ट्रेड ऑफ है ये बैलेंस है, ये आप चाहते हो। सो द कंपनीज फोकस ऑन मेनली टू दीज थिंग्स। सो एक्चुअली में क्या होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट शेयर द सेम जीपीयू रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जीपीयू एक सिंगल जीपीयू से बहुत सारी रिसोर्सेज शेयर हो सकती है। देन लार्जर बैचेस इंप्रूव हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, क्यूइंग डिलेस इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम, और जो लॉन्गर कन्वर्सेशन होती है वो इफेक्ट करती है स्केड्यूलिंग की एफिशिएंसी को। एफिशिएंट स्केलिंग रिक्वायर्स डायनामिक स्केड्यूलिंग सिस्टम। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ऑफ डायनामिक स्केड्यूलिंग सिस्टम, जहां पे चीजें स्टैटिक की जगह डायनामिक होना इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड एआई सर्विंग सिस्टम्स बिकम अनस्टेबल एट स्केल? ये तो सिंपल है, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद कि जैसे जैसे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी तो ट्रेडिशनल बैचिंग सिस्टम्स स्ट्रगल करते हैं विद मेमोरी फ्रैगमेंटेशन, इनएफिशिएंट एलोकेशन एंड अनस्टेबल जीपीयू यूटिलाइजेशन। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। सो एक्चुअली में क्या होता है कि डिफरेंट कन्वर्सेशंस रिक्वायर डिफरेंट मेमोरी साइजेस, जीपीयू मेमोरी बिकम्स फ्रैगमेंटेड ओवर टाइम, wasted memory reduces effective capacity, static batching blocks efficient scheduling, and large request can trigger OOM failures. OOM failure मतलब out of memory failure. So how did the industry solve this problem? So the concept is कि modern AI systems introduce continuously batching and page memory management. I think ये वही almost बोल सकते हो आप सेम concept है, almost तो नहीं but हाँ मिलता जुलता है concept है। In development जैसे कि pagination and sorting होता है, तो the same way continuous batching and page memory management to stabilize GPU utilization and reduce fragmentation. This fundamentally changed infrastructure. So what is actually happening? Request dynamically आएंगी and leave करती है active batches. GPU memory managed like virtual memory systems. Paged attention reduces fragmentation problems. Continuous batching improves utilization efficiency. And यहाँ पे जो concept of BLLM and Tensor RT LLM accelerated this function, तो ये concept बहुत important बन जाता है and we will try to configure it in the next video, right? So stay tuned. I hope आपको ये अच्छी लगी हो. So yes, this was from my side. Thank you.